हेलो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा है मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। ये व्लॉग कम ना टेस्टिमोनियल ज्यादा है। आज का जो व्लॉग है इज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन अबाउट बीइंग सिंगल जब आप mid-30s में पहुंच जाते हो। लाइफ की ट्रेजेडी ऐसी हुई है कि चाह ना चाह कर मैं 36 साल की हो गई हूँ और मैं सिंगल हूँ। माइंड यू, मैं ऐसी कोई दुखियारी नहीं हूँ कि हाय भाई मुझे लौंडा नहीं मिला बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली मैं रिलेशनशिप्स में जितनी परेशान रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा खुश अपने आप हूँ, अपनी ज़िंदगी को खुद चलाने में एंड खुद इंचार्ज रहने में मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। बट यू नो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ऑब्वियसली हमें क्लियरली लोग बताते नहीं हैं। मतलब हमें बहुत सारी ऐसी आंटियां मिलती हैं जो हमें टॉन्ट मारती है, हमसे सवाल पूछती हैं कि हम शादी क्यों नहीं कर लेते, शादी करनी चाहिए, शादी शादी शादी। बिकॉज ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ कि इस दुनिया में आई थिंक लेडीज़ के लिए एंड मे बी जेंट्स के लिए भी होता होगा, बट लेडीज़ के लिए ज़्यादा ना फ्रीडम और वो कहते हैं ना एजेंसी, कंट्रोल अपनी लाइफ में आसानी से आसपास लोग या सोसाइटी जनरली ना हमें देती नहीं है, हमें अलाउ नहीं करती। बिकॉज ऑफ विच जब आप मॉब मेंटालिटी को सेटिस्फाई करते हो समवेयर, आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप मेजॉरिटी में लोगों को देखिए तो यू नो सबके घर परिवार होते हैं और उसमें कुछ बुरा नहीं है, बट अब ज़रूरी नहीं है ना कि एक जूता जो आपको फिट आ गया वो सबको पूरा आ जाए। और कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, यू नो कुछ लोग सिंगल होके ज़्यादा खुश रहते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप्स। मैं अपनी हिस्ट्री देखूँ व्हेन इट कम्स टू डेटिंग या रिलेशनशिप्स या व्हाटएवर, या तो मेरी गलती रही है कि मैंने जो लोगों को चूज़ करा है वो कहते हैं ना सेफ स्पेसेस नहीं थी। अब सेफ स्पेसेस होती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपको लोग डिसमिस नहीं कर रहे, आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपकी ज़रूरतें मैटर करती हैं एंड यू फील सीन फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, यू नो, वेयर योर प्रेजेंस इज़ नॉट अ थ्रेट टू पीपल। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, आपको उस ग्रोथ से थ्रेटन होकर आपके आसपास लोग डिमिनिश या रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपको छोटा नहीं फील करा रहे हैं। मेरे साथ सैडली यू नो वट एवर सेड एंड डन, रिलेशनशिप्स हैवंट रियली वर्कड आउट इन दैट वे। और मे बी समवेयर यू नो मुझे भी लगता है कि मेरी खुद की सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ जर्नी ऐसी रही है कि कॉन्शियसली आई हैव मे बी नॉट अट्रैक्टेड healthy people or healthy spaces, और I haven't been healthy enough to understand कि अच्छे लोग क्या हैं और बुरे लोग क्या हैं और क्या चीज़ नेगोशिएबल है और क्या चीज़ नॉन नेगोशिएबल है। यू नो व्हाट आई मीन। हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है दोनों साइड से, बट इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कि भाई आपको सिर्फ 20% मिल रहा है ऑफ वॉट यू एक्चुअली रिक्वायर और बाकी का 70-60% हवा में। यू नो इट शुड बी अदर वे अराउंड, like the pros should be higher than the cons. Anyway, cutting a long story short, आज का ये जो vlog slash testimonial है is about being single in your mid-30s and living alone. As you can see, I have a very nice functional house. I'm very proud of my life. I'm very proud of my journey. I'm very proud of how far I've come. इस vlog में उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो मुझे लगता है अच्छी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में और जो मुझे लगता है कि एक्सटर्नली या इंटरनली जो डाउट्स और इम्पेडिमेंट्स और चैलेंजेस आपको मे बी देखने को मिलते हैं या मिलते हैं व्हेन यू डोंट एंड अप मैरिड एंड विद मे बी 2 kids इफ नॉट मोर और लेस। अच्छी तरह दिख रहा है, अरे टेढ़ा हो गया है। ये ट्राइपॉड पे लगा के कैमरा में बोलने का मज़ा ही कुछ और है। वेट मैं अपनी चेयर लेके आती हूँ। Yeah. Oh no. Where to start? You know, कल तक जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि मैं बात करूंगी, मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज थे, ओहो हो, और सडनली जब मैंने कैमरा स्टार्ट करा है रोल करने के लिए वो सब आइडियाज गायब हो गए। वो सब कॉन्वर्सेशंस, टॉपिक्स दिमाग में ही नहीं आ रहे। आई थिंक एक चीज जो मेरे दिमाग में कल रात को बहुत टहल रही थी वो ये थी कि यू नो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यू नो लाइक मेरे अंदर ये बड़े सारे सवाल होते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ते, या फिर यू नो काफ़ी सारे लोग मेरे को डिसमिस ऑनलाइन स्पेशली डिसमिस क्यों करते हैं, या मेरे अंदर ये अजीब सा भय क्यों है when it comes to making content about being single and about not being
यू नो लेस एक्सप्लोरेटरी और हैविंग एन ओपिनियन। मतलब मेरे अंदर ये बहुत भय है कि मैं अपने ओपिनियंस को और अपने आप को ज़्यादा दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंट और विजिबल ना करूं या वल्नरेबल ना बनाऊं, बिकॉज मुझे पता है कि उनके जो टॉन्ट्स और क्वेश्चंस और जो कहते हैं ना चोपे मारते हैं लोग, वो उस रिगार्ड में होंगे जिसमें मेरे सिंगलहुड और ये फैक्ट कि मुझे अभी तक मेरे वश में एक आदमी नहीं फंसा, वो क्वेश्चन किया जाएगा। जिस वजह से ना मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि पता नहीं यार, मेरे लाइफ में गिवन दैट मेरी उम्र अब कच्ची नहीं है और मेरी शादी नहीं हुई है, ऑलरेडी आसपास लोगों के दिलों में और दिमाग में और जहन में इतने सारे सवाल और जजमेंट्स और प्रिजम्पशंस हैं कि मैं ना और उसे फ्यूल नहीं करना चाहती। पर कभी कभी मैं उस आवाज को डिसमिस कर देती हूँ, बिकॉज यू नो एक तो ये भय स्टूपिड है firstly, you know, because you could be married and still have an opinion on things, right? Secondly, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव के बेसिस पे अगर आपको प्यार नहीं मिले तो वो तो अच्छा ही है ना, मतलब बिकॉज अगर आप अपने आप को रिड्यूस करके लोगों को अट्रैक्ट करके अप्रूवल ले रहे हो उनका, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग हस्बैंड और हैविंग अ सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद अ मैन, तो वो ना वो हेल्दी नहीं है आपके लिए। वो मेरे लिए तो एटलीस्ट पास्ट में हेल्दी नहीं प्रूव हुआ है, जिस वजह से आई थिंक द वे टू देन गो अबाउट इट इज कि मैं अपने आप को जज करना बंद करूं और फिर दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उसके लिए मैं 2 फक्स ना गिव करूं, जो कभी कभी मुझे मतलब यू नो वो रियलाइजेशन होती है, जिस वजह से मैं अपने आप को आउट देयर पुट कर ही लेती हूँ रिगार्डलेस ऑफ जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। एनीवे, बट कल मैं ये डेफिनेटली सोच रही थी और अपने आप से बात कर रही थी, जिस वजह से मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊं कि पहली बात, यू नो, टू बी अ सिंगल इंडिपेंडेंट वुमन इन हर 30s इज नॉट ईजी। इट इज़ नॉट एन एस्पिरेशनल लाइफ। हम जब छोटे होते हैं हमारी माएँ हमें या हमारे आसपास लोग हमें ये कह के रेज नहीं करते कि मेरी बेटी आगे जाके 40 साल तक सिंगल रहेगी, लाइक दीज आर, ये वैल्यू दे के हमें कोई बड़ा नहीं करता है और ये एस्पिरेशनल है भी नहीं और ये कॉमन भी नहीं है, बिकॉज ऐसा बहुत लोगों के साथ होता नहीं है। बट अगर बाय चांस यू फाइंड योर सेल्फ इन अ पोजिशन लाइक माइन, देन शुड यू हेट योर सेल्फ फॉर लाइफ? और मुझे ये चीज सोच सोच के ना अजीब से लगता है कि बड़े होते मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो शादी को या प्यार को या एम्बिशन और करियर विद लव एंड सपोर्टिव पार्टनर्स एंड फैमिली, इन सब चीजों को तो सब नॉर्मलाइज बहुत करते हैं, बट अकेलेपन या फिर सिंगलहुड को लोग ना नॉर्मलाइज नहीं करते हैं, स्पेशली औरतों के लिए। यू नो, हमारी पॉपुलर मीडिया में भी सिंगल वुमेन are usually portrayed as unhappy, bitter people. And मैं एक सच्ची बात बताऊं, maybe deep down people like me are bitter, but not because we feel bad in our life in general. It's just the world around us जो हमें बार बार कोसता है, हमसे सवाल पूछता है कि भाई क्यों नहीं फंसा आपसे कोई लड़का, किसी ने आपकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं डाला और मंगलसूत्र क्यों नहीं बनाया आपको, और उसका कोई जवाब नहीं है। You know what I mean? It's like saying आप अंबानी जैसे 2,000 करोड़ वाले क्लब में क्यों नहीं पहुंचे 40 साल की उम्र तक। अब उसका कोई जवाब तो नहीं है ना, बिकॉज हर किसी के साथ तो नहीं हो सकता है। वो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उस लेवल की एम्बिशन नहीं रखते हैं या उस लेवल का यू नो कैलिबर नहीं रखता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, और कभी कभी उनकी वैसी लक भी नहीं होती, यू नो, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। सो इट्स द सेम लॉजिक, यू नो, कि हर किसी की जिंदगी एक तरीके से एक सलीके से नहीं चलती है। बहुत सारे रास्ते घूम फिर के कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं। मे बी इन द वर्ल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट डेस्टिनेशंस फॉर वुमेन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। ऑनेस्टली भी मैं वीडियो बना रही हूँ पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ये डालूं कि ना डालूं, विल इट साउंड स्टूपिड, विल आई गेट जज्ड और व्हाटएवर। बट एनीवे, देखती हूँ, मैं जब एडिट करूंगी तो मैं डिसाइड करूंगी वेदर आई वांट टू पुट दिस वीडियो आउट और नॉट। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन मैं इसलिए भी करना चाहती हूँ, मैं कभी भी किसी नए इंसान से मिलती हूँ ना, मुझसे कोई नहीं पूछता है कि शिवानी आपकी जर्नी कैसे रही है। मतलब अगर मैं अपनी जिंदगी की बिगिनिंग से लेकर अब तक की जर्नी देखूं, कभी कभी मुझे खुद सोच के ओवरवेलमिंगली रोना आता है, यू नो, बिकॉज इट्स सो इंस्पायरिंग इवन फॉर मी।
और मैं तो बहुत सेल्फ डेप्रिकेटिंग इंसान हूँ, लाइक मैं अपने आप को ज़्यादा क्रेडिट नहीं देती। मुझे हमेशा ना ग्लास हाफ एम्प्टी दिखता है, हाफ फुल नहीं दिखता है। बट इफ़ आई लुक एट माई लाइफ, मुझे लगता है कि भाई ये जर्नी तो मोर देन ग्लास हाफ फुल है। मैं जिन जिन सिचुएशंस में रही हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, जिन जिन लड़ाइयाँ, जो लड़ाइयाँ, द फाइट्स आई हैव फॉट, द बैटल्स आई हैव वन, द वॉर्स आई हैव वेज्ड एंड वन, it's bloody inspiring, even for me, especially because I've done it all alone. I was just lucky to have maybe parents who were very supportive, but apart from that, ऐसा कुछ और यंत्र और सपोर्ट नहीं था, या ऐसे कोई मीन्स नहीं थे जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो पाती। बहुत सारी कठिनाइयों से निकल कर मैंने अपना नाम और पैसा और एक सर्टन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बनाया है, और वो सब मुझसे कोई नहीं पूछता है कहीं पर भी। जब भी मैं किसी नई जगह जाती हूँ, या किसी रिलेटिव से मिलती हूँ, या किसी नए ग्रुप ऑफ पीपल से मिलती हूँ, मोस्ट लोगों का ये पहला सवाल होता है, आर यू मैरिड? एंड आई एम लाइक, ओह शिट, नो, सॉरी। अब तो मैं आपकी नज़रों से गिरी गई होंगी ना, शिट, क्योंकि आपको तो बड़े हो कि मेरी जैसी नहीं बनना होगा। And it's not their fault, because as I said, हम लोग as a society, we don't encourage people to find their own path, self-love. We don't encourage ambition, especially in women. There is a lot of encouragement and focus on grahasti, or husband. And it's so weird, and ये भी पेट्रियार्की का फॉल्ट है कि आदमी भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि सब औरतें उनकी बीवियां बनना चाहती हैं, उनको जीतना उनका कंपटीशन है, वेयर एज पेट्रियार्की एक्चुअली आदमियों को ज़्यादा बेनिफिट करती है। शादी के बेनिफिट औरतों से ज़्यादा आदमी को होते हैं, बिकॉज लार्जली इवन इफ मेन प्रोवाइड फॉर द फैमिली, women do a lot of things which completely go unsaid, because ये तो उनका काम ही है, ये तो उनकी ड्यूटी होती है। एनीवे, वो तो अलग ही डायलॉग है, वो अलग ही कॉन्वर्सेशन है, वहाँ में मैं नहीं जाऊँगी। मैं और मेरी कुछ सहेलियाँ, हम लोग एक नया घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इन अ डिफरेंट सिटी, मुंबई में। और पिछले 1 महीने से मुझे ढंग से नींद नहीं आई है, बिकॉज मेरे को ये टेंशन बनी हुई है कि बेसिस माई एज, माई प्रोफेशन एंड द फैक्ट दैट आई एम नॉट मैरिड, मुझे कोई भी लैंडलॉर्ड शायद, या हमें तीनों को, स्पेशली मी, बिकॉज हम तीनों में से सबसे बड़ी हूँ, हमें कोई एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज हम गुड इनफ नहीं होंगे उनके लिए, बिकॉज बहुत सारे सवाल रेज करे जाएंगे अबाउट हमारी आदतें, पैसे कैसे कमाती हैं, और लड़के बुलाएंगी, इतनी उम्र तक शादी नहीं हुई है तो क्लियरली कुछ तो गड़बड़ होगा। और I sometimes don't know how to answer that, because ये तो बड़ी, it's a conditioning problem more than a character analysis of somebody. I think जिस तरह से मैं अपने आप को और अपनी ज़िंदगी संभालती हूँ, I don't think I am irresponsible. सॉरी, सेटिंग चेंज। एक्चुअली ये वीडियो ना मैंने कुछ 6 महीने पहले एडिट और रिकॉर्ड करा था, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था बिकॉज मैं ना थॉट भूल गई थी। बट टेकिंग इट ऑफ फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट, आई डोंट थिंक जिस तरह से मैं रहती हूँ, जिस तरह से मैं जी रही हूँ, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई है, आई एम एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। आई डोंट थिंक आई एम समबडी हु कांट हैंडल हर लाइफ जस्ट बिकॉज मैंने सोसाइटी का सबसे बड़ा वैलिडेशन नहीं जीता है, विच इज़ बीइंग मैरिड एट द एज आई एम। Even though there are moments where you feel lonely, there are moments where you do wish कि हाँ भाई काश अपने होते, फैमिली होती, अपना यूनिट होता, आपको कॉन्स्टेंटली कभी कभी अकेलापन बैटल करना पड़ता है। बट largely I'm not apologetic about it, because I also know what I need in people, and I haven't found that, and I'm not willing to, as I said in the previous part of the video, reduce myself so that मैं किसी की validation और उनसे security जीत सकूं, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ मैंने खुद ही मेहनत करके सिक्योर करी है, विच इज समथिंग दैट इज नॉट encouraged enough in women. We are not encouraged to be our own fucking security walls. We are constantly encouraged to look for it outside, whereas we are capable of doing that on our own, which I think I have achieved. I didn't grow up considering myself lesser than anyone else, especially men, when it came to ambition and achievement. Thankfully, because it was also encouraged, maybe by virtue of the people in my family.
and generally my own idea of what I want from my life, I feel fortified and secure. Anyway, but yeah, my fear back then was that, you know, when we go to Bombay, all of it is going to be questioned. Thankfully, the landlady didn't. We did manage to find a great house. We managed to put it all together, keep it all together. But yeah, crux of the story, you know, I'm going to wrap this video up now, and it is long overdue. And when I was, you know, when I had recorded the footage, I thought, I sound so stupid, I'm sounding sad. Actually, I'm not. I was really on point, and I'm glad I saw the footage again, which is why I decided to edit it and then finish it today. Today is August. This video was recorded somewhere in Feb. You know, that's the beginning. That's why I'm wearing a sweater and all of that. Cutting a long story short, being single in your 30s is not easy, but it's not tough because you question yourself so much. It's mostly tough because you are questioned all the time. But I also want you guys to remember that आई थिंक औरतें हम डरते इसलिए ज़्यादा हैं अकेलेपन से, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता कि अपने आप अपने टर्म्स पे जीना और कॉम्प्रोमाइज़ ना करके एक अच्छी ज़िंदगी जीना, while you explore possibilities of finding people who add value to your life instead of constantly taking it away from yours, is an option. It is an option. It's a great option. And I feel like the more we learn to prioritize ourselves, the more able we become when it comes to choosing people who treat us like priorities as opposed to afterthoughts. And that is all we need. And this may not be an aspirational life or a great life or, you know, something that we tell our children कि हाँ मेरी बेटी आगे जाके सिंगल और ambitious रहेगी, but single रहेगी for life, कभी भी गृहस्थी नहीं चलाएगी. ये किसी के साथ भी हो सकता है. But हाँ, वो एक option है अगर आपकी बेटी लोड़ुओं के बीच में फंस के अपनी इंडिविजुअलिटी और अपनी आवाज़ और अपने जहन को बार बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है. तो वो एक ऑप्शन है. आपकी ज़िंदगी अकेले भी बहुत खूबसूरत हो सकती है, पर आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी और आपको अपने आप से ये प्रॉमिस भी करना पड़ेगा कि आप किसी का ना गंद नहीं सहोगे जस्ट बिकॉज आपको डर लगता है कि आप अकेले नहीं जी पाओगे. बिकॉज वो गंद जो है ना ब्रो, वो इस अकेलेपन से कहीं ज़्यादा सफोकेटिंग और टॉक्सिक हो सकता है. यू विल लिव अ हाफ लाइफ trying to be somebody's shadow and good enough for someone just because you are scared that you can't make it on your own. That doesn't make sense. You can just learn how to make it on your own so that you don't have to settle for shit. You know, compromises are necessary, but इतना भी compromise नहीं करना कि भैया आप खत्म ही हो जाओ, आप बचो ही ना. आप क्या हो, क्या थे, खोखले बन के fucking zombie बन के घूमते रहो. Testimonial over. If you like this video, please comment on it. Please subscribe to my channel, and if possible, you can share it. But do comment, do like, and do subscribe. और शेयर कर देना किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बोल के कि यार देखो क्या बोल रही है लड़की, ये लड़कियों ने हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रखा है. एक्चुअली मेरे जैसी लड़कियां ना सोसाइटी को ज़रूरत है, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इनफ. एनीवे, टेक केयर गर्ल्स, आई लव यू.